नमस्कार। अच्छा, गणित में ये प्लस और माइनस का गुणा कभी-कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। पूर्णांकों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को गुणा करने के नियमों को समझेंगे। चलिए, इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का गुणनफल, फिर दो नेगेटिव्स का गुणनफल। इसके बाद देखेंगे कि जब कई सारे नेगेटिव पूर्णांक हो तो क्या होता है। फिर हम इसके पीछे का पैटर्न समझेंगे और आखिर में गुणन के कुछ मूल गुणों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। ये सबसे आम सिचुएशन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का गुणनफल। और नियम क्या है? बिल्कुल सीधा सा। एक पॉजिटिव पूर्णांक और एक नेगेटिव पूर्णांक का गुणनफल हमेशा एक नेगेटिव पूर्णांक ही होता है, हमेशा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें गुणा करना है -33 को 5 से। तो नियम के हिसाब से जवाब का साइन क्या होगा? जी हाँ, -165। हमने बस 33 को 5 से गुणा किया, जो होता है 165। और क्योंकि एक संख्या नेगेटिव थी, तो हमने जवाब के आगे माइनस का साइन लगा दिया। है ना आसान? इसी को अगर हम एक जनरल फॉर्मूले में देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। a इंटू माइनस बी बराबर होता है -a इंटू बी के। मतलब ये एक यूनिवर्सल रूल है जो किसी भी नंबर पर लागू होता है। ये समझो गणित की एक पक्की नींव है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये वो हिस्सा है जो अक्सर थोड़ा सा चौंकाता है, दो नेगेटिव संख्याओं का गुणनफल। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। नियम यह है कि दो नेगेटिव पूर्णांकों का गुणनफल एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से टकराता है तो नतीजा पॉजिटिव हो जाता है। कह सकते हैं कि मैथ्स की दुनिया में दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बना देते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है? चलो एक उदाहरण लेते हैं। -10 को गुणा करना है -12 से, तो क्या होगा इसका जवाब? जवाब है 120, एक पॉजिटिव नंबर। देखा, दो नेगेटिव साइन मिलकर गायब हो गए। ये वही आहा वाला मोमेंट है जब ये नियम एकदम साफ हो जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? -a इंटू -b बराबर होता है a इंटू b के। सीधी सी बात है, दो माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक पॉजिटिव जवाब मिलता है। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या होता है जब हम 3, 4 या उससे भी ज्यादा नेगेटिव पूर्णांकों को गुणा करते हैं? तब क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कई नेगेटिव पूर्णांकों की। हम एक एक करके इनकी एक चेन बनाएंगे और देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न नजर आता है। शुरुआत करते हैं दो नेगेटिव नंबर से। -4 इंटू -3। इसका जवाब जैसा कि हम जानते हैं +12 होगा। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब इसमें एक और नेगेटिव नंबर जोड़ते हैं, तो -4 गुणा -3 गुणा -2। पहले दो का जवाब था 12, अब 12 को -2 से गुणा करेंगे तो ये बन गया -24। नतीजा फिर से नेगेटिव हो गया। अच्छा, एक और लेते हैं। -4 गुणा -3 गुणा -2 गुणा -1। हमारा पिछला जवाब था -24। अब -24 को -1 से गुणा करेंगे तो ये फिर से 24 हो गया, पॉजिटिव। कुछ पैटर्न दिखा? बिल्कुल, एक पैटर्न तो है। अब हम इसी पैटर्न को, यानी इन साइंस के पीछे के सरल से रहस्य को समझने वाले हैं। और ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, अगर नेगेटिव पूर्णांकों की संख्या सम है, मतलब इवन, जैसे 2, 4 या 6, तो जवाब हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर उनकी संख्या विषम है, मतलब ऑड, जैसे 1, 3 या 5, तो जवाब हमेशा नेगेटिव होगा। बस इतना ही है। चलिए, अब आखिर में जल्दी से गुणन के उन मूल गुणों को भी देख लेते हैं जो इन सारे नियमों की बुनियाद हैं। ये एक तरह से गणित की दुनिया के पक्के कानून हैं। पहला है समृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब बहुत सीधा है कि जब भी दो पूर्णांकों को गुणा किया जाएगा तो जवाब भी हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। मतलब हम पूर्णांकों की दुनिया के अंदर ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा है क्रम विनिमय गुण। ये भी बहुत काम का है। इसका मतलब है कि आप पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा करें, जवाब नहीं बदलेगा।
मतलब a गुणा b हमेशा b गुणा a के बराबर होता है। जैसे -33 गुणा 5 का जवाब वही है जो 5 गुणा -33 का है। इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। तो चलिए आज की मुख्य बातों को फटाफट दोहराते हैं। पॉजिटिव गुणा नेगेटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव गुणा नेगेटिव होता है पॉजिटिव, और जब कई सारे नेगेटिव हों तो बस उनकी गिनती देखनी है। अगर गिनती सम या इवन है तो जवाब पॉजिटिव, और अगर गिनती विषम या ऑड है तो जवाब नेगेटिव। तो अब जब ये पैटर्न समझ आ गया है तो ये देखना कितना आसान हो जाता है कि कैसे ये सरल से नियम सबसे मुश्किल लगने वाली गणनाओं को भी कितना प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। है ना कमाल की बात? ये नियम हमें दिखाते हैं कि गणित की दुनिया कितनी व्यवस्थित और भरोसेमंद है, और इन्हें समझना हमें बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल करने की ताकत देता है।